Yes, my dear students, we continued, and now I was discussing about the first feature about the rulers कि हम ही जो है इस देश के रूलर्स भी हैं और हम ही इस देश के सब्जेक्ट भी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि इलेक्शन 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 कि लोग चुन करके आते हैं बाय वोट, एलेक्ट होकर के आते हैं, सेलेक्ट होके नहीं आते हैं। अब जो ये एलेक्ट होके आते हैं, आखिर यहाँ हमारे भारत के अंदर वो कौन सा सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट्स ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो ये बताता है कि आप डेमोक्रेटिक इलेक्शन किस अंदाज में करेंगे। व्हाट शुड बी द कंडीशंस दैट मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसीडर्ड डेमोक्रेसी, और कौन सा ऐसा कंडीशन होना चाहिए जो कि इस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को फुलफिल कर रहा हो। एंड नाउ तीसरा पॉइंट हम ये बताना चाहेंगे आपको कि हु आर द पीपल हु कैन एलेक्ट द रूलर्स और गेट एलेक्टेड एज रूलर्स। अब सवाल है कि वो कौन सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कि रूलर्स को, जो शासक वर्ग को चुनते हैं और अपने ऊपर शासन करने के लिए, और इंक्लूड एवरी सिटीजन एंड इक्वल बेसिस। तो आपका सिंपल जवाब होगा, शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन्स ऑन एन इक्वल बेसिस। क्या भारत के अंदर ये व्यवस्था है कि हर एक सिटीजन को ये चीज़ दिया गया है पावर कि वह जो है इक्वल बेसिस पर वह जनता को, अपने रूलर को चुने। कैन दिस राइट बी डिनाइड टू सम सिटीजन्स बाय डेमोक्रेसी। और क्या कुछ सिटीजन्स को इस हक से हम बरतरफ भी कर सकते हैं क्या? तो आंसर है इसका कि जनरली ऐसे वो जो पागल हैं, दिवालिया जिनका है निकला हुआ, जो पागल हैं और जिसके पास शुद्ध बुद्ध नहीं है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, ऐसे व्यक्ति जो है वंचित हैं। किससे? आप इलेक्शन में किसी पर्सन को नहीं चुन सकते हैं, और न आप इलेक्शन के लिए टू बी इलेक्टेड के हम चुने जाएं, इसके लिए भी आप खड़े नहीं हो सकते हैं, जैसा कि हमारे संविधान में लिखा गया है। So, what should be the conditions that must be fulfilled for an election to be considered democratic? तब हमें ये जानना चाहिए कि वो कौन कौन कंडीशंस हैं जहाँ के पूरा करने पर हम ये किसी को चुन सकते हैं या चुने जा सकते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप कम से कम 18 वर्ष के हों, मेंटली सेन हों, और ऐसे हालत के अंदर आपको जो है, ऐसे हालत के अंदर आप आराम से वोट डाल सकते हैं। नौ चौथा पॉइंट हम ये लेके चल रहे हैं कि हु आर द पीपल हु कैन एलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज ए रूलर, जिसका हमने अभी आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि डेमोक्रेसी के अंदर ऐसे आदमी को हम चुनते हैं जो कम से कम 18 वर्ष का हो और मेंटली सेन हो, और इससे उसकी अमीरी और गरीबी इस पर बिल्कुल हावी नहीं होती है, ये उस पर डोमिनेट नहीं करता है। फाइनली, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। अब आखिर में एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ये डेमोक्रेसी किस प्रकार का सरकार है।
So finally, what kind of form of government is democracy? Can elected rulers do whatever they want in a democracy? क्या जो रूलर्स चुन लिए जाते हैं वह अपने मर्जी के मुताबिक चलते हैं या जनता के मर्जी के मुताबिक चलते हैं? और मस्ट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विथ सम लिमिट्स? और क्या ये कि फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपने एक दायरे के अंदर रहकर काम करना चाहिए? It is essential for a democracy to respect some rights of citizen. यहाँ पर इस बात को ख़ास करके जाहिर कर देना पड़ेगा हमें कि इस तरह के तंत्र में, इस तरह की सरकार के अंदर यह बात देखी जाती है कि यहाँ जनता के ख्वाहिशों को, जनता के इच्छाओं को, जनता द्वारा व्यक्त चीज़ों को पहले हम प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी उनको दिया जाता है, क्योंकि ये सरकार उन्हीं की है, आपको उन लोगों ने मिलकर चुना है। और ये बात बिल्कुल कल ही मैं बता चुका हूँ कि 134 करोड़ की आबादी एक जगह बैठ कर के अगर डिसीजन करेगी वह इम्पॉसिबल है। सो इसके लिए गवर्नमेंट ने, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने कई तरीक़े निकाले हैं। पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये संविधान रखते हैं, संविधान में ये प्रोविज़न रखते हैं कि कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगे टोटल देश के अंदर, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं और वह अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के प्रॉब्लम को वहाँ रखते हैं। वी विल डिस्कस each of these questions with the help of some examples। अब हम इसी चीज़ को जो है कुछ एग्ज़ाम्पल द्वारा हम इसे व्यक्त करेंगे, जो कल मैं आपको करूँगा, क्योंकि आज जो है बहुत समय कम है, जिसके इस कम समय में इस पूरे चीज़ का व्याख्यान करना थोड़ा सा असंभव सा प्रतीत होता है।